हैं खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के दौरे पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन के जरिए मुकुल वासनिक की सुरक्षा की मांग की गई है। कहा है कि कांग्रेसियों में आपस में मारपीट हो जाती है, इसीलिए मुकुल वासनिक को सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि कल सांवेर आएंगे कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक। उनके दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने एसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ फोन लाइन पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। पीयूष, अब ये नई सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का दौरा है, लेकिन चिंता बीजेपी को सता रही सुरक्षा की। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको बता दें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के दौरे पर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे सियासत से जुड़ी हुई। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, मुकुल वासनिक का दौरा है मध्य प्रदेश का, लेकिन सुरक्षा की चिंता आखिर बीजेपी को क्यों सता रही है? देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है और कांग्रेस के कल्चर को लेकर जिस तरह से ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि तंज कसने का एक अलग अंदाज है जी। और कांग्रेस जिस तरह से एक आंदोलन की पार्टी है, जिसकी बात हम बार बार करते भी हैं, एक जोश की पार्टी है, एक आंदोलन की पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरह अनुशासन पर बहुत कड़ी निगाह नहीं रखी जाती है जी। वहां नेता चाहे संगठन से भी जुड़े हों, वो मानते हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश है तो वो छलकेगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। और यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो आपको गाहे बगाहे ऐसी कुछ घटनाएं मिल ही जाती हैं जहां धक्का मुक्की हुई, दरवाजे पर बार बार नॉक की गई, कई बार कांच भी टूट जाते हैं और कई बार आपस में तू मैं भी हो जाती है। तो बीजेपी का एक तंज कसने का अलग अंदाज है। ये एक अलग शैली में उन्होंने अपनी बात की है कि ये यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा होंगे तो आपस में उनके तकरार होने की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बीजेपी का एक अलग अंदाज है व्यंग कसने का, कटाक्ष करने का। अब देखते हैं कि इस पर कांग्रेस किस मजबूत प्रतिक्रिया के साथ सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जैसे कि पहले भी वासनिक के कार्यक्रम के दौरान आपस में विवाद हो चुका है। दूसरी तरफ अभी हाल ही की जो घटना थी जोबट की मैं बात कर रही हूँ सर, यहाँ पर भगोरिया हाट में भी हिंसा की घटना सामने आई थी। यहाँ पर कांतिलाल भूरिया और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इनकी गाड़ी पर भी पथराव की घटना सामने आई थी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं कांग्रेसियों की आपस की ही, जिसके बाद बीजेपी को मौका मिल जाता है इस तरह से तंज कसने का। देखिए, घटनाएं तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भी घटती हैं, कांग्रेस, जैसा हमने पहले भी कहा कि जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो जोश और कांग्रेसियों के एक अलग अंदाज का जो बीजेपी से एकदम, दरअसल है क्या कि मध्य प्रदेश में बीते करीब 17-18 वर्षों से हमने भारतीय जनता पार्टी को बार बार देखा है, सरकार में भी, और जो 15 महीने वो विपक्ष में भी रही, तब भी वो समय इतना कम था कि लोग, जो खासतौर से एक पूरी पीढ़ी है, चाहे वो मीडिया से जुड़े लोगों की पीढ़ी हो या मध्य प्रदेश की युवाओं की पीढ़ी हो। जी शरद जी, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी, बीजेपी वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए के मिश्रा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का। और सबसे पहले के मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आने वाले हैं, सांवेर आएंगे यहाँ पर, लेकिन अब बीजेपी की ओर से जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर जी, उन्होंने सुरक्षा की मांग की है मुकुल वासनिक की और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी को चिंता सता रही है, इसका कारण क्या माना जाए? कांग्रेस के अंदर जो घटनाएं सामने आई उसके कारण बीजेपी तंज कस रही है। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही संभवतः मुकुल वासनिक जी पर हमला करवाएंगे और अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने इस तरह की नौटंकी की है जी। हम लोग इतने सक्षम हैं कि शिवराज सिंह जी की सरकार की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखें, हम पर झूठे मुकदमे लगाते रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। वे अपनी सुरक्षा खुद करें
और प्रदेश की सुरक्षा करें, क्योंकि जिस ढंग से आतंकवादी पकड़ाए जा रहे हैं वो प्रदेश की सुरक्षा करें, हमारी सुरक्षा की वो चिंता न करें। के मिश्रा जी, अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी वाले करवा सकते हैं हमला, तो फिर तो कांग्रेस को सुरक्षा की मांग करनी चाहिए सर, बीजेपी क्यों कर रही है? नहीं, हम लोग सक्षम हैं। हम लोगों ने गांधी जी को खोया है, हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी को खोया है, हम लोगों ने राजीव गांधी जी को खोया है, हम लोगों ने महेंद्र सिंह जी को खोया है जी। तो हम लोग तो हमेशा विघटनकारी ताकतों से लड़ते आए हैं, तो हम अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी क्या कहेंगे? के मिश्रा जी की जो बातें हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा सर? देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है और के मिश्रा जी की बात पे तो इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह जी इतने सक्षम थे, वो लट लेकर नहीं 11 साल पहले दौड़े थे, तो उसमें उनको 1-1 साल की सबको सजा हो गई लाइफ से। अदालत ने उनको उसके लिए सजा दे दी, तो ये वाकई में सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने जो जिक्र किया ना महेश पटेल भी कांग्रेस के नेता, उन्होंने भुरिया परिवार पे ही बिल पड़े थे। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, मिश्रा जी को पता नहीं था, 1-8 घंटे तक तो उनको पता ही नहीं लगा ये तो वो तब भी वो बोलते रहे बीजेपी वाले। जब दोनों पक्ष थाने पहुंच गए तब इनको एहसास हुआ कि अरे तो अपने घर के सारे, तो ये चीज तो देखिए कांग्रेस में आम है, जो शरद जी जिसका जिक्र कर रहे थे। इवन छत्तीसगढ़ जब अनडिवाइडेड था, मुझे यह नया बना था तब की बात है, जब दिग्विजय सिंह जी वहाँ गए, रायपुर गए थे, तब भी मामला हुआ था, शुक्ला परिवार तब हुआ करता था। तो बहुत सारे किस्से हैं और बल्कि टू कट शॉर्ट, मैं डीआईजी जो वहाँ के हैं आपके हरिनारायण चारी जी जो है आईजी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बंसल न्यूज के माध्यम से कि इसको सीरियसली लिया जाए। चुनाव का समय है, अलग अलग गुट हैं और मुकुल वासनिक जी हमारे मध्य प्रदेश में मेहमान की तरह हैं, तो उनको वाकई में एक पीएसओ दिया जाए जिससे उनके साथ कोई दुर्घटना कांग्रेसी कारित न कर पाए। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपकी चिंता बड़ी मुझे ब्याज स्तुति की तरफ ले जा रही है कि अब एक तरफ आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, ठीक है, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है और दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सौहार्दपूर्ण, अभी भी बहुत गहरे सौहार्दपूर्ण संबंध है, आप दोनों के बीच ही है, डॉक्टर वाजपेयी और मिश्रा जी के बीच में। लेकिन ये ब्याज स्तुति अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मैं मिश्रा जी से भी रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आप ये प्रशंसा कर रहे हैं या आप ये चिंता कर रहे हैं या फिर आप कांग्रेस की लेग पुलिंग कर रहे हैं? सब कुछ भाई। जी मिश्रा जी आप ही बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। जी शायद भाई, देखिएगा डॉक्टर साहब ने जो हमारे प्रति चिंता जताई है, इंसानियत के नाते मैं उनका कृतज्ञ हूँ, उनके प्रति आभारी हूँ जी। पर एक तरफ आप कांग्रेस के प्रति सुरक्षा की चिंता जता रहे हैं, दूसरी तरफ हो सकता है कि सरकार की निगाह में आज भी अपराधी हूँ, मेरी सुरक्षा छीन ली गई जो 12 साल से आपकी ही सरकार ने दी गई थी, तो मुझे क्या मरवाना चाहते हैं? मुकुल वासनिक जी को बचाना चाहती है आपकी सरकार जी? ये नौटंकी क्यों? डॉक्टर वाजपेयी जवाब दीजिए आप। के मिश्रा जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया सर, क्यों सुरक्षा हटाई करवाना चाहती है सरकार? जी सर, कांग्रेस के नेता और या मेरी सुपारी ले रखी हो सरकार ने तो बता दे, सजा याफ्ता हो गए जिंदगी जी चुका हूँ मिश्रा जी, सजा याफ्ता हो गए, 1 साल की सजा हो गई इसी कारण की वो गाड़ी से उतर के लट मारते हैं। महेश पटेल, विक्रांत भैया का अभी अपन ने देखा ही, व्हाट्सएप खेलने वालों को सजा नहीं होती। अरे तो पर हो रही है ना सर। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, दिग्विजय सिंह जी ने अच्छा मारा, आपको शायद ध्यान नहीं होगा डॉक्टर साहब। महेश पटेल साहब की गाड़ियाँ तोड़ी, डॉक्टर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे। मैं साहब की चिंता कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें, बताइए, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुनिएगा, दे दिया जाए। डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरा निवेदन। जी बोलिए मिश्रा जी। हाँ डॉक्टर साहब, जिस दिन दिग्विजय सिंह जी का ये मामला हुआ था उज्जैन में, उस दिन एक देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर प्राइम टाइम में मैं था और मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, आदरणीय लेखी मैडम थी, उस टाइम वो सांसद नहीं थी, तब भी ये प्रश्न हुआ था, तब भी मैंने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह जी के साथ मैं भी होता तो मारता। मैं तो दिग्विजय सिंह जी के उस कदम की तारीफ करता हूँ, भले सजा हो गई। हम लोग सिर्फ जूते खाने के लिए हैं कि आपकी अराजक फौज, मेरी बात सुनिएगा आपकी, अरे आप सुनिए, अदालत की सजा को मान्य कर रहे हैं, उसको अपराध माना। देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे अपराध हम बार बार करेंगे। यदि अदालत ने अपराध माना दिग्विजय सिंह जी को, डॉक्टर सुनिएगा, डॉक्टर मेरी बात सुनिएगा। महेश पटेल का ले लीजिए आप, कहाँ उतनी बुराई महेश पटेल, डॉक्टर मेरा निवेदन, डॉक्टर मेरी बात हो जाए प्लीज। पथराव किया कि नहीं किया आप बताइए।
डॉक्टर साहब आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेरे जैसे अपराधी की बात भी सुन लें आप। सर नहीं, मेरा आपसे निवेदन है डॉक्टर, मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने आपके मुख्तार अब्बास नकवी साहब से उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह की गुंडागिरी कर रहे हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं? मैंने कहा ऐसी गुंडागिरी हम बार बार करेंगे, हमारे नेता पिटते रहे। आप देखिए बहन जी, ये खुद बोल रहे हैं हम गुंडागिरी करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, यदि हम पर हमला करेंगे तो हम आपको क्या माला पहनाएंगे? अब शरद जी आप इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब आप जब मेरी बात सुनिएगा, यदि हम पर हमला होगा तो हम आपको गुलाब की माला नहीं पहनाएंगे, हम मैदान में लड़ेंगे। मतलब इन्हीं इंदौर हाँ लड़ेंगे, मैं अपने रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तो दमखम से कह रहा हूँ आपसे कि हम पर हमला होगा तो उसका जवाब देंगे। अदालत में एविडेंसेस है। हाँ तो है ना। लेकिन मिश्रा जी जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप बीजेपी के स्टैंड को क्या जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारे हितों पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे? बीजेपी का बीजेपी का स्टैंड सिर्फ मजे लेने वाला है, जी। हमें कोई चिंता नहीं बीजेपी की सुरक्षा की, कोई चिंता नहीं सुरक्षा की। हमको बीजेपी अपनी सुरक्षा। चलिए इसी बिंदु पर यह आपने बड़ी राहत देने वाली बात की मिश्रा जी कि बीजेपी का स्टैंड मजा लेने वाला है। ठीक है, बात यहीं तक रहे। अभी होली को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि अब हम नवरात्रि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हास्य विनोद तक ये बात रहे तो बहुत अच्छा है। और ये कोई गंभीर रुख इस तरह का अख्तियार ना करे कि हम हमला करेंगे या हम मारेंगे या हम पीटेंगे। और शुभकामनाएं मुकुल वासनिक जी को भी और कांग्रेस को भी कि दौरा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और कोई ऐसा अवसर और मौका ना मिले कि विपक्ष क्या सत्ता पक्ष जो बीजेपी उनका प्रिय प्रतिद्वंदी है उसको कहने का कोई अवसर मिले। जय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े थे, के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद बंसलनी से बातचीत के लिए। यहाँ पर